सुंदर पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव, जहां मिट्टी की महक और पक्षियों का संगीत हर सुबह को खास बनाता था। इसी गांव में रहता था आदित्य, जो साधारण किसान परिवार का लड़का था। मेहनती, ईमानदार और अपने सपनों को लेकर जुनूनी। वहीं दूसरी ओर थी राजकुमारी वैदेही, जो पास के महल में रहती थी। वैदेही के बारे में गांव के लोग तरह तरह की बातें करते थे। वह बहुत सुंदर है, लेकिन बेहद रहस्यमयी। गांव में चर्चा थी कि राजकुमारी को कभी किसी ने महल के बाहर नहीं देखा। कहा जाता था कि वह महल की ऊंची दीवारों के पीछे अपनी दुनिया में खोई रहती है। आदित्य के मन में अजीब सी बेचैनी थी। वह जानना चाहता था कि क्या वाकई राजकुमारी वैसी ही है जैसी लोग कहते हैं। एक दिन जब आदित्य खेत से लौट रहा था, उसने देखा कि महल के पास एक छोटा सा झरना बह रहा है। वहां एक लड़की सफेद घूंघट ओढ़े बैठी थी। उसकी चाल ढाल ने आदित्य का ध्यान खींचा। उसने सोचा, क्या यह वही राजकुमारी हो सकती है जिसे लोग रहस्यमयी कहते हैं? आदित्य की नजरें उस लड़की पर टिक गईं। उसने पास जाने की हिम्मत जुटाई, लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचा, लड़की ने कहा, कौन हो तुम? यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? उसकी आवाज में गुस्से से ज्यादा एक अजीब सा डर था। आदित्य ने धीमी आवाज में कहा, मैं सिर्फ यह जानना चाहता था कि आप कौन हैं। अगर आप राजकुमारी हैं, तो क्यों इस तरह छुपकर बैठी हैं? लड़की ने बिना जवाब दिए वहां से जाने का इशारा किया। अगले दिन आदित्य को अपने घर के बाहर एक सफेद रुमाल मिला, जिसमें लिखा था, अगर सच में जानना चाहते हो कि मैं कौन हूं, तो आधी रात को महल के पीछे वाले बगीचे में आना। आदित्य के मन में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। जब पूरा गांव सो रहा था, आदित्य चुपके से महल के बगीचे में पहुंचा। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन चांदनी से रास्ता थोड़ा साफ दिख रहा था। तभी उसने देखा, वही लड़की सफेद पोशाक में खड़ी थी। उसने आदित्य की ओर देखा और कहा, हाँ, मैं राजकुमारी वैदेही हूं, लेकिन मेरे बारे में जितनी कहानियां सुनी हैं, वे सब झूठ हैं। आदित्य ने पूछा, तो सच क्या है? वैदेही ने बताया, यह महल मेरे लिए कैद खाना है। मेरे पिता मुझे बाहर किसी से मिलने नहीं देते। उन्हें लगता है कि बाहरी दुनिया में सिर्फ स्वार्थ है, लेकिन मैं उस आजादी की तलाश में हूं जो इन दीवारों के पार है। और तुम वो पहले इंसान हो जिसने मुझे समझने की कोशिश की। आदित्य को वैदेही की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखी। वह समझ गया कि यह केवल उसकी कहानी नहीं, बल्कि दोनों की नियति को जोड़ने वाला एक बंधन है। राजकुमारी वैदेही की बातें सुनकर आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि यह केवल एक राजकुमारी की कहानी नहीं है, बल्कि इंसान की आजादी और अपने सपनों के लिए लड़ने की दास्तान है। वह ठहर कर बोला, अगर तुम्हें इन दीवारों से बाहर निकलना है, तो मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन यह आसान नहीं होगा। वैदेही ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मुझे डर नहीं है। अगर तुमने साथ देने का वादा किया है, तो मैं किसी भी मुश्किल का सामना करने को तैयार हूं। आदित्य और वैदेही ने मिलकर महल से बाहर निकलने की योजना बनाई। वैदेही ने आदित्य को महल के हर कोने का नक्शा समझाया, लेकिन समस्या यह थी कि महल की सुरक्षा बहुत कड़ी थी। चारों ओर पहरेदार तैनात रहते थे, और कोई भी बाहरी व्यक्ति बिना राजा की अनुमति के अंदर नहीं आ सकता था। आदित्य ने कहा, हमें तुम्हारे महल के किसी अंदरूनी व्यक्ति की मदद चाहिए। क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई है जो हमारी मदद कर सके? वैदेही ने कुछ सोचकर कहा, मेरे विश्वासपात्र सेवक शंकर हमारी मदद कर सकते हैं। वह मुझे अपनी बेटी की तरह मानते हैं। अगली रात वैदेही ने शंकर से बात की। जब उसने अपनी आजादी की इच्छा जाहिर की, तो शंकर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें हमेशा अपनी बेटी मानता हूं। अगर यह तुम्हारी खुशी का सवाल है, तो मैं अपनी जान भी दांव पर लगाने को तैयार हूं। शंकर ने एक गुप्त सुरंग के बारे में बताया, जो महल के तहखाने से बाहर जंगल तक जाती थी। यह सुरंग राजा के पूर्वजों ने युद्ध के समय भागने के लिए बनवाई थी, लेकिन इसे कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। सुरंग का दरवाजा महल के सबसे गहरे हिस्से में था, जहां पहरेदार दिन रात गश्त लगाते थे। वैदेही ने आदित्य को चेतावनी दी, यह सबसे खतरनाक हिस्सा है। अगर हमें यहां पकड़ा गया, तो राजा हमें कभी माफ नहीं करेंगे। आदित्य ने आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा, अगर डरते तो यह सफर शुरू ही नहीं करते।
महल के पहरेदारों में से एक, सुरेश, आदित्य की हरकतों पर नजर रख रहा था। उसने महसूस किया कि यह अजनबी लड़का बार बार महल के आसपास क्यों घूमता है। एक दिन उसने आदित्य को रोककर पूछा, तुम यहां क्यों आए हो? तुम्हारी मंशा क्या है? आदित्य ने तुरंत अपने हाव भाव बदलते हुए कहा, मैं सिर्फ गांव का एक साधारण लड़का हूं। महल के झरने के पास काम करता हूं। कोई बुरा इरादा नहीं है। सुरेश को आदित्य पर शक तो हुआ, लेकिन वह कोई ठोस सबूत न होने के कारण चुप रह गया। आखिरकार आदित्य, वैदेही और शंकर ने सुरंग के पास पहुंचने का दिन तय किया। लेकिन ठीक उसी रात महल में एक अप्रत्याशित घटना घटी। राजा को किसी ने खबर दी कि राजकुमारी के कमरे के पास कुछ अजीब हलचल हो रही है। पहरेदारों को सतर्क कर दिया गया। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन महल के भीतर हलचल मच गई। पहरेदारों ने वैदेही के कमरे के पास सख्त निगरानी शुरू कर दी। आदित्य और शंकर पहले से ही तहखाने की ओर बढ़ चुके थे। वैदेही को भी उनके साथ जुड़ना था, लेकिन दरवाजे के बाहर पहरेदारों की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। शंकर ने आदित्य से कहा, अगर वैदेही यहां नहीं आई तो हमारी योजना अधूरी रह जाएगी। हमें उसे संदेश भेजना होगा। आदित्य ने तुरंत अपने कंधे पर लटकते कपड़े से एक छोटा सा संकेत बनाया और उसे कमरे के बाहर मौजूद एक पुराने खिड़की के रास्ते फेंक दिया। वैदेही ने संकेत समझ लिया। उसने अपने कमरे में रखी एक छोटी सी दवाई निकाली, जो पहरेदारों को बेहोश करने के लिए बनाई गई थी। उसने पानी में दवाई मिलाई और पहरेदारों को दिया। कुछ ही देर में वे सभी बेहोश हो गए। वैदेही ने फुर्ती से कमरे का दरवाजा खोला और तहखाने की ओर दौड़ पड़ी। शंकर पहले से ही सुरंग का दरवाजा खोलने में व्यस्त था। सुरंग का दरवाजा एक पुरानी लोहे की जाली से ढका हुआ था, जो जंग खा चुकी थी। शंकर ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन दरवाजा जरा भी नहीं हिला। आदित्य ने कहा, यह दरवाजा ताकत से नहीं खुलेगा, इसे दिमाग से खोलना होगा। दरवाजे के पास एक प्राचीन ताले जैसा कुछ था, जिस पर अजीब से निशान बने हुए थे। वैदेही ने कहा, यह राजा के पूर्वजों का सुरक्षा तंत्र है। इसे खोलने के लिए सही निशान का संयोजन चाहिए, जिसमें कहा गया था कि यह ताला केवल वही खोल सकता है जिसके दिल में सच्चाई और इरादे में साहस हो। ताले के 4 हिस्सों में कुछ आकृतियां बनी थीं, एक सिंह, एक चांद, एक तलवार और एक कमल। वैदेही ने कहा, सिंह राजा का प्रतीक है, तलवार उनकी ताकत, चांद उनकी समझदारी और कमल शांति। लेकिन इनका सही क्रम क्या होगा? आदित्य ने सुझाव दिया, पहले ताकत, फिर समझदारी, फिर साहस और अंत में शांति। वैदेही ने उस क्रम में ताले को घुमाया। ताला धीरे धीरे खुलने लगा। सुरंग अंधेरी और संकरी थी। वहां घुटन भरी हवा थी और हर कदम पर किसी खतरे का एहसास हो रहा था। शंकर ने मशाल जलाई और सबसे आगे चलने लगा। अचानक सुरंग के एक हिस्से में जमीन धंसने लगी। वैदेही का पैर फिसल गया, लेकिन आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। शंकर ने पीछे मुड़कर कहा, यह सुरंग कितनी पुरानी है, किसी को नहीं पता। हमें हर कदम सावधानी से रखना होगा। उसी समय महल के बाहर सुरेश ने वैदेही के गायब होने की खबर राजा तक पहुंचा दी। राजा गुस्से से बौखला गया। उसने तुरंत अपने सैनिकों को तहखाने की ओर भेजा। सुरेश को भी शक था कि वैदेही और वह अजनबी लड़का इसी सुरंग के रास्ते भागने की कोशिश करेंगे। सुरंग के भीतर कुछ दूरी पर 2 अलग-अलग रास्ते आ गए। एक रास्ता सीधा जंगल की ओर जाता था, जबकि दूसरा महल के पिछवाड़े के कुएं के पास खुलता था। शंकर ने कहा, हमें जल्दी से सही रास्ता चुनना होगा। आदित्य ने मशाल को दोनों रास्तों पर दिखाया। एक तरफ ठंडी हवा आ रही थी, जबकि दूसरी ओर अजीब सी खामोशी थी। उसने कहा, हवा जंगल की ओर से आ रही है, हमें वही रास्ता चुनना चाहिए। सैनिकों ने सुरंग के दरवाजे तक पहुंचकर उसे खोल दिया। वे मशालों के साथ तेजी से भीतर बढ़ने लगे। वैदेही, आदित्य और शंकर को सैनिकों की आवाजें सुनाई देने लगीं। शंकर ने कहा, अगर वे हमें पकड़ लेते हैं तो हमें कोई नहीं बचा पाएगा। सुरंग में सैनिकों की आवाजें अब और साफ सुनाई दे रही थीं। उनकी मशालों की रोशनी दूर से चमक रही थी। वैदेही ने चिंतित होकर कहा, हमारे पास समय बहुत कम है। अगर वे करीब आ गए तो सब खत्म हो जाएगा। आदित्य ने शंकर को इशारा किया, हमें उन्हें रोकने के लिए कुछ करना होगा। शंकर ने रास्ते में रखे कुछ बड़े पत्थरों को ढकेलकर पीछे की ओर गिरा दिया। इससे सैनिकों के आगे बढ़ने का रास्ता कुछ समय के लिए अवरुद्ध हो गया।
तीनों ने तेजी से हवा वाले रास्ते की ओर कदम बढ़ाए। सुरंग खत्म होते ही वे एक घने जंगल में पहुंच गए। चांदनी रात थी, लेकिन जंगल की स्याही सी अंधेरी छाया डरावनी लग रही थी। आदित्य ने कहा, यह जंगल हमारे लिए सुरक्षा भी है और खतरा भी। हमें बहुत सतर्क रहना होगा। शंकर ने अपने कपड़े के झोले से रोटी और पानी निकाला और सबको खाने के लिए दिया। वैदेही ने उसे थामते हुए कहा, यह सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं, बल्कि आगे की लड़ाई के लिए हमारी ताकत है। हमें इसे समझदारी से इस्तेमाल करना होगा। महल में सुरेश राजा के साथ खड़ा था। उसने कहा, महाराज, यह केवल राजकुमारी के प्रेम प्रसंग की बात नहीं है। यह आपकी सत्ता और इज्जत पर हमला है। अगर वे भागने में सफल हो गए तो जनता का आपके प्रति विश्वास खत्म हो जाएगा। राजा ने गुस्से में कहा, उन्हें पकड़ने के लिए हर संभव उपाय किया जाए। जंगल के चारों ओर सैनिक तैनात कर दो। कोई भी कोना खाली नहीं रहना चाहिए। जंगल के भीतर आदित्य, वैदेही और शंकर तेजी से आगे बढ़ रहे थे। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। शंकर ने मशाल उठाई और आवाज की दिशा में देखा। वहां 3 नकाबपोश खड़े थे। उनके हाथों में तलवारें चमक रही थीं। नकाबपोशों ने कहा, तुम लोग कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? आदित्य ने जवाब दिया, हम यहां किसी का नुकसान करने नहीं आए हैं। हमें केवल इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता चाहिए। उनमें से एक ने हंसते हुए कहा, रास्ता चाहिए? यह जंगल हमारा इलाका है। यहां बिना कीमत चुकाए कोई नहीं गुजर सकता। शंकर ने कहा, हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। हमें जाने दो। नकाबपोश ने तलवार से धमकी देते हुए कहा, तब तुम्हें अपनी जान देनी होगी। आदित्य ने अपनी कमर से एक छोटा सा खंजर निकाला। उसने कहा, अगर तुम्हें अपनी ताकत पर इतना ही भरोसा है तो आओ, आजमा कर देख लो। नकाबपोशों में से एक ने आदित्य पर हमला किया, लेकिन आदित्य ने फुर्ती से उसे चकमा दिया। शंकर ने भी अपनी लाठी से दूसरे नकाबपोश को पछाड़ दिया। वैदेही ने पास के एक पेड़ से एक मोटी डाली तोड़ी और तीसरे नकाबपोश को रोकने की कोशिश की। तीनों की सूझबूझ और हिम्मत से नकाबपोश भाग खड़े हुए। नकाबपोशों के भागते ही पेड़ों के पीछे से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी और झुर्रियों भरा चेहरा था। उसने कहा, तुम्हारी बहादुरी काबिले तारीफ है, लेकिन इस जंगल में बहादुरी से ज्यादा समझदारी की जरूरत होती है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। वैदेही ने पूछा, आप कौन हैं और हमें क्यों मदद करना चाहते हैं? बूढ़े आदमी ने कहा, मेरा नाम सूरज है। मैं इस जंगल का रहने वाला हूं। मैंने तुम्हारी बातें सुनी। तुम अपनी आजादी और अपने प्यार के लिए लड़ रहे हो। यह सही उद्देश्य है। मैं तुम्हें महल के सैनिकों से बचने का रास्ता दिखा सकता हूं। सूरज ने आदित्य, वैदेही और शंकर को पास के एक पेड़ के नीचे बैठने का इशारा किया। उसकी आंखों में रहस्यमयी चमक थी। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। आदित्य ने सतर्क होकर पूछा, कौन सी शर्त? सूरज ने पेड़ों की ओर इशारा करते हुए कहा, इस जंगल में एक गुफा है जहां कई वर्षों से एक खजाना छिपा हुआ है। मैंने उसे कभी नहीं छुआ क्योंकि उसकी सुरक्षा करने वाले लोग बहुत खतरनाक हैं। लेकिन अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें जंगल से बाहर का सबसे सुरक्षित रास्ता दिखा सकता हूं। वैदेही ने चिंतित होकर कहा, हम अपने जीवन को और अधिक खतरे में नहीं डाल सकते। हमें केवल बाहर निकलने का रास्ता चाहिए। सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, सोच लो। इस खजाने के साथ तुम न केवल अपनी आजादी खरीद सकते हो, बल्कि इस राज्य में एक नई शुरुआत भी कर सकते हो। शंकर ने आदित्य के कान में फुसफुसाते हुए कहा, यह आदमी भरोसेमंद नहीं लगता। हो सकता है यह हमें फंसाने की कोशिश कर रहा हो। आदित्य ने धीरे से जवाब दिया, हमें सतर्क रहना होगा, लेकिन अगर यह खजाना वाकई सच है तो यह हमारी किस्मत बदल सकता है। कुछ देर सोचने के बाद आदित्य ने सूरज से कहा, हम तुम्हारी बात मानते हैं। हमें उस गुफा का रास्ता दिखाओ, लेकिन अगर तुमने हमें धोखा देने की कोशिश की तो याद रखना, हम हार मानने वालों में से नहीं हैं। सूरज ने उन्हें जंगल के गहरे हिस्से की ओर ले जाना शुरू किया। रास्ता कठिन और खतरों से भरा हुआ था। हर ओर झाड़ियों की सरसराहट और जंगली जानवरों की आवाजें थीं। कुछ घंटों की यात्रा के बाद वे एक बड़ी गुफा के सामने पहुंचे। सूरज ने रुककर कहा, यही वह जगह है, लेकिन सावधान रहना।
क्योंकि गुफा के अंदर कई जाल और पहरेदार हैं। आदित्य ने अपनी तलवार कसकर थामी और शंकर को इशारा किया। तीनों ने धीरे धीरे गुफा के अंदर कदम रखा। गुफा के भीतर अजीब सी ठंडक और गूंजती हुई आवाजें थीं। जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया, अचानक जमीन हिलने लगी। उनके कदमों के नीचे एक पत्थर हटा और भारी पत्थरों का एक जाल उनके ऊपर गिरने लगा। शंकर ने फुर्ती से वैदेही को बचाया और आदित्य ने पत्थरों से बचने के लिए एक किनारे की ओर छलांग लगाई। सूरज हंसते हुए बोला, मैंने कहा था, यहां जाल है। अगर तुम चौकस नहीं रहे तो इस गुफा में ही दफन हो जाओगे। आदित्य ने गुस्से में कहा, यह तुम्हारा खेल है या सच में मदद? अगर हमारी जान खतरे में आई तो सबसे पहले तुम इसका परिणाम भुगतोगे। गुफा के भीतर और आगे बढ़ने पर अचानक उनकी आंखों के सामने सोने, चांदी और रत्नों से भरा एक विशाल कक्ष चमक उठा। वैदेही ने हैरानी से कहा, यह खजाना, क्या यह सचमुच हमारा हो सकता है? लेकिन आदित्य ने तुरंत महसूस किया कि यह इतना आसान नहीं हो सकता। उसने चारों ओर देखा और कहा, यहां कोई न कोई पहरेदार जरूर होगा। हमें सावधान रहना होगा। इसी बीच गुफा के बाहर सैनिकों की आवाजें सुनाई देने लगीं। वे तीनों चौंक गए। वैदेही ने डरते हुए कहा, वे यहां तक पहुंच चुके हैं। अब उनके सामने दो रास्ते थे। या तो वे खजाने को लेकर भागने की कोशिश करें या अपनी जान बचाने के लिए जंगल में वापस भागें। आदित्य ने वैदेही और शंकर की ओर देखा। उसने कहा, यह खजाना हमारी मदद कर सकता है, लेकिन अगर हम पकड़े गए तो यह सब बेकार हो जाएगा। हमें बहुत सोच समझकर फैसला लेना होगा। आदित्य के चेहरे पर गंभीरता छा गई। उसके मन में खजाने की चमक और वैदेही की सुरक्षा के बीच द्वंद्व छेड़ा था। शंकर ने धीरे से कहा, आदित्य, अगर यह खजाना हमारे हाथ लग जाए तो हम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं, लेकिन अगर हम पकड़े गए तो हमारे पास सब कुछ खत्म हो जाएगा। वैदेही ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, मुझे खजाने की परवाह नहीं है। मैं केवल तुम्हारे साथ सुरक्षित रहना चाहती हूं। आदित्य ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हारी सुरक्षा मेरी पहली प्राथमिकता है, लेकिन अगर हम इस खजाने को हासिल कर पाए तो यह हमारे सपनों की ओर पहला कदम हो सकता है। गुफा के बाहर सैनिकों के कदमों की आवाजें और तेज हो गईं। सूरज ने परेशान होकर कहा, उनके पास बहुत समय नहीं है। मैंने इस रास्ते से भागने का एक गुप्त रास्ता सुना है, लेकिन वह खजाने के कमरे से होकर ही गुजरता है। हमें जल्दबाजी करनी होगी। आदित्य ने सूरज की बात को गौर से सुना। उसने कहा, अगर ऐसा है तो हमें दो काम करने होंगे। पहला, सैनिकों को उलझाए रखना, और दूसरा, खजाने तक पहुंचना। गुफा में आगे बढ़ते हुए उनकी नजर एक बड़े पत्थर पर पड़ी जिस पर कुछ संकेत खुदे हुए थे। वैदेही ने ध्यान से पढ़ा, जो सच्चे दिल और नेक इरादों से इस खजाने को पाएंगे, केवल वही इसे छू सकते हैं, वरना यह मौत का जाल बन जाएगा। आदित्य ने फुसफुसाकर कहा, यह कोई साधारण खजाना नहीं है, यह हमें परख रहा है। सूरज ने झल्लाकर कहा, यह सब बकवास है। अगर हमें खजाना चाहिए तो हमें इसे छूना होगा। उसने जैसे ही खजाने के पास हाथ बढ़ाया, अचानक जमीन में एक छेद खुला और सूरज उसमें गिरते गिरते बचा। आदित्य ने उसे पकड़ते हुए कहा, तुमने देखा? यह हमारे लिए चेतावनी है। हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा। शंकर ने गुफा के कोने में एक दीवार पर अजीब सी आकृतियों को देखा। उसने आदित्य को बुलाया और कहा, यह दरवाजा हो सकता है, लेकिन इसे खोलने के लिए शायद किसी खास तरीके की जरूरत है। आदित्य ने दीवार की ओर देखते हुए कहा, यहां एक पैटर्न है, शायद यह कोई कोड है। उन्होंने उस कोड को हल करने की कोशिश शुरू की। सूरज, जो अब थोड़ी दहशत में था, चुपचाप खड़ा रहा। कुछ देर बाद आदित्य ने कोड को सुलझा लिया और दीवार धीरे धीरे खुलने लगी। उनके सामने एक संकरा रास्ता था जो गुफा के बाहर की ओर जाता दिख रहा था। आदित्य ने खजाने की ओर देखा। उसकी आंखों में अभी भी एक सपना चमक रहा था, लेकिन उसने वैदेही और शंकर की ओर मुड़ते हुए कहा, यह खजाना हमें कितना भी आकर्षित करे, हमारी जान सबसे ज्यादा कीमती है। हमें इस गुप्त रास्ते से निकलना होगा। वैदेही ने राहत की सांस ली और कहा, तुमने सही फैसला लिया आदित्य। सूरज ने भी सहमति में सिर हिलाया। जैसे ही वे गुप्त रास्ते में कदम रखने वाले थे, गुफा में सैनिकों की आवाज गूंजने लगी। एक भारी भरकम सैनिक ने चिल्लाते हुए कहा, यहां से कोई बच नहीं सकता।
आदित्य ने तुरंत वैदेही और शंकर को रास्ते के अंदर धकेला और सूरज से कहा, तुम उन्हें लेकर बाहर निकलो, मैं इन्हें रोकता हूं। वैदेही ने चीख कर कहा, नहीं आदित्य, तुम हमारे साथ चलो। लेकिन आदित्य ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, तुम्हारा सुरक्षित रहना मेरे लिए सबसे जरूरी है। मैं इन्हें रोककर तुम्हारे लिए वक्त खरीदूंगा। गुफा के भीतर अब आदित्य अकेला था। उसकी तलवार खींची हुई थी। सैनिकों ने उसे चारों ओर से घेर लिया, लेकिन आदित्य के चेहरे पर अजीब सी दृढ़ता और साहस था। उसने खुद से कहा, अगर मेरी कुर्बानी वैदेही और शंकर को बचा सके तो यह मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। आदित्य के चारों ओर सैनिकों की घेरेबंदी मजबूत हो चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर का नाम तक नहीं था। तलवार को मजबूती से पकड़े हुए उसने धीमे धीमे कदम बढ़ाए और सैनिकों को चुनौती दी, अगर तुम्हें मेरा सामना करना है तो पहले मुझे जिंदा पकड़कर दिखाओ। सैनिकों के मुखिया ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तुम अकेले क्या कर सकोगे लड़के, हम तुमसे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। लेकिन आदित्य ने बिना किसी डर के तलवार को खड़ा किया और कहा, मेरी ताकत मेरी इच्छा शक्ति में है, तुम्हारी ताकत केवल संख्या में। तभी गुफा के भीतर एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। सैनिकों का ध्यान भी पल भर के लिए भटक गया, क्योंकि गुफा की दीवारों से रहस्यमयी आवाजें आने लगी थीं। यह वही खजाना था जो अचानक जाग उठा था। आदित्य ने फौरन समझ लिया, यह खजाना सिर्फ किसी को ही अपना मालिक बनने की अनुमति देगा। जो सही रास्ते पर नहीं है वह खुद को इस गुफा में खो देगा। आदित्य ने एक बार फिर सैनिकों को चुनौती दी और उनसे कहा, तुम चाहे जितना चाहे मेरे रास्ते में आकर खड़े हो जाओ, लेकिन जो मेरे साथ होगा उसे इस गुफा से बाहर निकलने का एक ही रास्ता मिलेगा, सत्य की राह। सैनिकों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी एक जोरदार धमाका हुआ और दीवार के एक हिस्से से खजाने के दरवाजे का गुप्त रास्ता खुल गया। वहीं गुप्त दरवाजे के अंदर वैदेही और शंकर तेजी से आगे बढ़ रहे थे। अचानक एक और धमाका हुआ, जिससे गुफा की दीवारों में दरारें आ गईं। शंकर ने जल्दी से कहा, हमें रुका नहीं जा सकता, हमें जल्दी से बाहर निकलना होगा। वैदेही ने शंकर की बात को सुना, लेकिन उसका दिल धड़क रहा था, क्योंकि वह जानती थी कि आदित्य अब अकेला है और वह अकेला उन सैनिकों का सामना कर रहा है। आदित्य का क्या होगा? उसने चिंतित होकर पूछा। शंकर ने हिम्मत देते हुए कहा, वह आदित्य है, वह किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है, हमें विश्वास रखना होगा। गुफा के अंदर आदित्य अब सैनिकों से अकेले ही भिड़ रहा था। वह तेजी से तलवार घुमा रहा था और एक के बाद एक सैनिकों को पछाड़ता जा रहा था। शंकर ने हिम्मत देते हुए कहा, बढ़ती ही जा रही थी। वह आदित्य है। तभी एक सैनिक किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है और आदित्य को हमें विश्वास रखना होगा। आदित्य ने हिम्मत गुफा के अंदर आदित्य अब सैनिकों से अकेले ही भिड़ रहा था। सैनिकों से लोहा तेजी से तलवार घुमा रहा था, लेकिन उसकी और एक के बाद एक सैनिकों को पछाड़ता जा रहा था। तभी अचानक वह लेकिन सैनिकों की संख्या बढ़ती गुफा की एक और दीवार ढह गई। तभी एक सैनिक ने पीछे से हमला किया पर हल्की सी और आदित्य को घायल कर दिया। क्या तुम नहीं समझ पा रहे हो? नहीं हारी, यह खजाना हमसे नजरअंदाज करते हुए, लेकिन हम इसे सही दिशा में ले जा लेता रहा। लेकिन सैनिकों के मुखिया ने आदित्य को घेर लिया। तभी अचानक वह धमाका हुआ, लेकिन आदित्य की आंखों में एक अजीब सी शांति। आदित्य के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। तुम अकेले ही इतने क्या तुम नहीं समझ पा रहे हो? क्या तुम खजाना हमसे ज्यादा कीमती समझ लिया? लेकिन हम इसे सही दिशा में ले जा रहे हैं। आदित्य ने जवाब दिया, सैनिकों के मुखिया ने आदित्य को ही कीमती है जितना तुम्हारी। उसकी आंखों में क्रोध, लेकिन जब यह खजाना और सत्य का सवाल है एक अजीब सी, तो मेरे लिए अपनी जान की कोई मुखिया ने आदित्य से कहा। मुखिया हंसा, तुम अकेले ही आदित्य पर हमला कर रहे हो। लेकिन आदित्य ने तुमने अपनी जान को ज्यादा कीमती समझ लिया है? धरती पर गिरा दिया। आदित्य ने जवाब दिया, आदित्य की यह जीत सिर्फ मेरे लिए मेरी जान उतनी ही कीमती है जितना उसने उन सभी संकोचों। लेकिन जब यह खजाना और सत्य का सवाल जो उसे रास्ते में आ रहा है, तो मेरे लिए अपनी जान की कोई अहमियत नहीं। जैसे ही मुखिया को हराया गया, हंसा, गुफा में फिर आदित्य पर उजाला किया। लेकिन आदित्य खजाने का रास्ता अब पूरी तरह से खुल चुका, उसे धरती पर गिरा दिया। लेकिन यह रास्ता केवल उस व्यक्ति के लिए सैनिक पर नहीं, सत्य बल्कि उसने उन सभी संकोचों और डर को भी हराया था जो उसे रास्ते में आने के बाद गुफा में एक सन्नाटा छा गया। जैसे ही मुखिया को हराया गया, सैनिकों का मुखिया में एक तीव्र उजाला हुआ, लेकिन गुफा में खजाने का रास्ता पूरी तरह से खुल चुका था। जैसे ही आदित्य खजाने के पास पहुंचा, यह रास्ता केवल रहस्यमयी आवाज गुफा के अंधेरे को चीरते हुए गूंज उठी और नेक इरादों से भरा हुआ था। तुम तक पहुंचे हो, लेकिन क्या तुम तैयार हो? सत्य का सामना करने के लिए छा गया था।
आदित्य की गर्दन का मुखिया अब गिर चुका था। उसकी आंखें चमक गुफा में अजीब सी हलचल, लेकिन उसने अपने आप को शांत रखा। जैसे ही आदित्य जानता था कि वह जो तलाश रहा है, एक रहस्यमयी आवाज गुफा के अंधेरे को चीरते हुए गूंज उठी, जिसे उसने अब तक महसूस नहीं किया था। तुम तक पहुंचे हो, लेकिन क्या तुम तैयार हो उस सत्य का सामना करने के लिए? गहरी सांस ली और आदित्य की गर्दन फिर से सिकुड़ी। लेकिन जैसे ही उसने खजाने की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन उसने अपने आप वहां अचानक एक बर्फीली हवा चलने लगी। वह जानता था कि वह छाया रूपी दरवाजा उसके सामने खजाना नहीं, यह दरवाजा अजीब सा था, जिसे उसने अब तक किसी और समय से आया हो। आदित्य की आत्मा में एक सिहरन सी दौड़ गई। गहरी सांस ली, लेकिन उसने कदम बढ़ाने से पीछे नहीं हटा। लेकिन जैसे ही उसने खजाने की ओर कदम बढ़ाया, गुफा के भीतर वहां अचानक अलग रास्ते से खजाने की दिशा में बढ़ रहे और एक छाया रूपी दरवाजा उसके सामने तेज हो चुकी थी। यह दरवाजा अजीब सा बारे में पक्का अनुमान, जैसे कि वह किसी और समय से अकेला फंसा होगा। आदित्य की आत्मा में एक सिहरन सी दौड़ गई। हम देर न कदम बढ़ाने से पीछे नहीं हटे। शंकर ने जल्दी से कहा, वैदेही गुफा में कुछ तो रहस्य है भीतर, जो हमें बहुत जल्दी हल करना खजाने की दिशा में बढ़ रहे थे। वैदेही ने अपने कदम तेज किए, तेज हो चुकी फिर से शंकर की ओर देखा, क्योंकि उन्हें इस बारे में पक्का अनुमान था। लेकिन शंकर कि आदित्य का क्या होगा और वह बहुत खतरनाक रास्ते पर होगा। शंकर ने देर न करे, वैदेही। शंकर ने जल्दी मंजिल तक पहुंचने के लिए इस गुफा में कुछ तो रहस्य करेगा, जो हमें बहुत जल्दी अपने रास्ते पर पूरा विश्वास रखना होगा। वैदेही ने अपने कदम तेज किए, सभी रास्तों में रुकावटें शंकर की ओर देखा और दोनों को हर मोड़ पर नई परेशानियां मिल रही थीं। आदित्य का क्या? लेकिन वे पीछे बहुत खतरनाक रास्ते पर है। उनका विश्वास था शंकर ने मुस्कुराते हुए रास्ता दिखाता है। आदित्य अपनी मंजिल तक खजाने के कमरे तक किसी भी चुनौती का सामना करेगा, लेकिन जैसे ही उसने हमें अपने रास्ते पर पूरा विश्वास रखना होगा, उसके सामने एक सभी रास्तों में रुकावटें थीं और दोनों को हर मोड़ पर नई परेशानियां मिल रही थीं। उस छाया में स्वर पीछे नहीं हटे। उनका विश्वास था कि सत्य हमेशा रास्ता दिखाता है। कुछ बहुत गहरी चुनौती थी। आदित्य खजाने के कमरे तक पहुंच चुका था। सत्य और बलिदान की परीक्षा से गुजरने के बाद गहने से भरे दरवाजे को छुआ, उसके सामने एक रहस्यमय साया अचानक अदृश्य हो गया। तुम्हारी परीक्षा में एक अंधेरा दरवाजा प्रकट हुआ। उस छायामय स्वर में आदित्य को पता था कि उसे सिर्फ अपना विश्वास और साहस की आत्मा को कुछ उस दरवाजे की चुनौती दी जा रही थी। उसने किसी भी झिझक और बलिदान की परीक्षा से गुजरने के बाद ही और दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। उसके बाद लेकिन जैसे ही वह दरवाजा अचानक अदृश्य हो गया, अचानक गुफा की दीवारें, एक अंधेरा दरवाजा और अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। आदित्य को पता था एक खतरनाक सिर्फ अपना विश्वास और साहस जहां हर दीवार उस दरवाजे के भीतर जाना गया था। उसने एक जबरदस्त आवाज आते हुए गहरी सांस ली। यह तुम्हारी दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। क्या तुम सच में उस सत्य का सामना दरवाजे के करीब पहुंचा? आदित्य की आंखों में एक नई चमक हिलने लगी और अजीब सी आवाजें डरता नहीं लगी। उसने दृढ़ नारे के साथ खतरनाक रचना और एक कदम और बढ़ा दिया, जहां हर दीवार और रास्ता। तभी अचानक वैदेही और शंकर भी उस दरवाजे तक जबरदस्त आवाज आई। अब तीनों एक साथ खड़े थे। तुम्हारी अंतिम परीक्षा है आदित्य। गुफा की आवाज अचानक बंद हो गई। सच में उस सत्य का सामना कर कमरे में चारों ओर एक आदित्य की आंखों में एक नई चमक आ गई। अब क्या होगा? मैं सत्य से डरता नहीं। वैदेही ने चिंतित होकर दृढ़ नारे के साथ कहा। आदित्य ने अपनी आंखों में दृढ़ नायक की तरह देखा और कभी अचानक वैदेही और शंकर भी उस दरवाजे तक करना होगा जो सत्य के रास्ते पर विश्वास रखता है। गुफा की आवाज अचानक बंद हो गई और कमरे में चारों पूरा माहौल अचानक बदल फैल गई। अब एक बड़ा और प्रचंड प्रकाश वैदेही के सामने चमक रहा था। आदित्य ने अपनी आंखों में दृढ़ नायक की तरह देखा सामना और कहा, आदित्य को अपनी खुद को साबित करना होगा। हिस्से का सामना करना जो सत्य के रास्ते पर विश्वास रखता है, परिवार और गांव को छोड़ दिया गुफा को पार कर सकता है। उसे उन बलिदानों का एहसास हुआ, पूरा माहौल जो उसने इस मिशन में दिए थे। अब एक बड़ा और प्रचंड प्रकाश उनके सामने चमक करना पड़ा। उस प्रकाश में अपने अंदर की कमजोरी से बाहर सामना करना था। आदित्य को अपने विश्वास और एकता का परीक्षण करना पड़ा, जब उसे यह समझना पड़ा कि केवल अकेले नहीं बल्कि उन बलिदानों का एहसास हुआ बदल सकता है जो उसने इस मिशन में दिए थे। फिर अचानक एक तेज रोशनी को खुद से जुड़ी गुफा की दीवारें छिन्न भिन्न हो गईं, जिसमें सामने खजाने की असल पहचान से बाहर निकलना था। यह कोई सोने चांदी का खजाना नहीं, विश्वास और एकता का परीक्षण किया गया, जो हमेशा यह समझना पड़ा कि केवल अकेले नहीं अंतिम शब्द बल्कि टीम के साथ ही वह दुनिया को बदल सकता है। और शंकर ने समझ लिया कि सच्चा खजाना हमेशा हमारे भीतर होता है। वह साहस, विश्वास और सत्य है जो हमें जीवन की कठिनाइयों से बाहर निकालता है। खजाना कभी भी भौतिक नहीं होता, यह उस सत्य में छिपा होता है जिसे हम अपने दिल से महसूस करते हैं।